हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। जो लोग इंडिया से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों के मन में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि हम लोग जब यूएस जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कैसे रहेंगे, क्या क्या यहाँ के प्रॉज है, क्या क्या यहाँ के कॉन्स हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग प्रॉस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं कॉन्स आपको पहले बता दूं तो आप लोग पहले से ही डर जाओगे। तो सबसे पहले है प्रॉस। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का ना थोड़ा कल्चर थोड़ा मिक्स होता है। इंडिया में जैसे कि ना बहुत सारे स्टेट होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, साउथ इंडिया और यूपी, सब जगह राजस्थान, तो सबके अलग अलग है ना फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ना आपको देखने को मिल सकती है कि जैसे मेरे नेबर्स हैं, साउथ इंडियन है, महाराष्ट्रन है, तो वो लोग अपना अलग से सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग राजस्थान से हैं तो हम लोग हमारा अलग से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग क्या है कि एक मिक्स, हम लोगों का जो भी फंक्शन होता है वो एक मिक्स हो जाता है। और हम लोगों को काफ़ी एन्जॉय भी होता है कि तो ना जो भी मिक्स हम लोग जैसे कोई फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोगों को बहुत मज़ा आता है। और हम लोगों के मन में ऐसे भी रहता है कि ना वो उस फंक्शन में क्या करने वाली है। और वो लोग जब हमारे भी आते हैं यहाँ पे, कोई भी फंक्शन होते हैं, जैसे मैं गणगौर का सेलिब्रेट करती हूँ, तो वो उन लोगों के मन में भी ऐसे होता है कि ये लोग कैसे करते हैं। और जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अभी संक्रांति गई तो हम लोग भी संक्रांति करते हैं। और साउथ में भी वो लोग अपना अलग से सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली सेम डे वो ही फंक्शन सभी स्टेट में होता है, पर थोड़ा सा क्या होता है कि कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो सेलिब्रेट करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। और हालांकि सारे स्टेट में जो भी होते हैं फंक्शंस होते हैं तो वो लोग सेलिब्रेट तो करते ही हैं। तो ना मुझे ना ये चीज़ यहाँ की ना बहुत अच्छी लगी। और मेरे मन में ऐसे होता है कि ना वो महाराष्ट्र में कैसे होता है और साउथ में कैसे होता है। और आसाम में भी उसको शायद बिहू बोलते हैं, तो वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। देखो, एक ही फेस्टिवल 14 जनवरी को सारे स्टेट सेलिब्रेट करते हैं, पर एक जो कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। अगर मैं राजस्थान में रहती तो मुझे सिर्फ राजस्थान का ही पता रहता। तो ये भी ना मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। कई लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग जब यूएस चले जाएंगे तो हम लोग कैसे हमारा फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके मन में होना चाहिए कि आप कैसे सेलिब्रेट करोगे। आप जहाँ पे भी रहो आप हैप्पीली अपना फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हो। तो ये यहाँ का ना मेरे को सबसे अच्छा बेस्ट है ना, वो मेरे को फ्रॉज लगा यहाँ का। तो सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे ना कोई भी लोग ना आपको जज नहीं कर सकते। आप चाहे कोई सी भी फील्ड में काम करते हो, चाहे आप फार्मर हो, चाहे आप रोड साइड काम कर रहे हो, चाहे पार्टी में हो, चाहे डॉक्टर में हो, कोई से भी फील्ड में हो, यहाँ पे आपको ना कोई भी जज नहीं करता। जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या होता है कि कई बार है ना लोग जज कर जाते हैं। तो मुझे ना सबसे अच्छा यहाँ का है ना ये भी लगा कि ना यहाँ पे ना मतलब लोग रेस्पेक्टली सब लोगों के साथ में अच्छे से बात करते हैं। और आप कपड़ों को भी लोग लेके देखो तो कई लोग ऑफिस जाते हैं तो वो लोग शॉर्ट पैंट और शॉर्ट टी शर्ट में ही चले जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा लगा मेरे को यहाँ का। और जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उन लोगों को पजामा टी शर्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो पहन के जा सकते हैं। इंडिया में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, अभी तो इंडिया काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली विज़िट करके आई इंडिया। मेरी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में मैंने हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो मुझे ना ये चीज़ भी ना यहाँ की ना बहुत ही अच्छी लगी कि लोग जल्दी से आपको जज नहीं करते। आपने कुछ भी पहन रखा हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप क्या खा रहे हो। और यहाँ पे ना कि चाहे कितना भी अमीर हो और कितना भी चाहे गरीब हो, आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा किसी के बारे में। वही बंदा सबवे खा रहा है और जो पर आवर जो जॉब करता है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रोड साइड काम कर रहा है, वो पर आवर $15 या $20 की जॉब कर रहा है, तो वो ही बंदा सबवे खा रहा है। तो मुझे ना ये भी ये भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की, कि यहाँ पे ना सब लोग आराम से बात करते हैं और सब लोगों के प्रति ना थोड़ा रेस्पेक्ट होता है यहाँ पे। तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो है नंबर थर्ड टॉपिक।
सो नंबर थर्ड टॉपिक है सैलरी वाइज। तो यहाँ पे यूएस में क्या होता है कि आपको मिनिमम सैलरी होती है, वो आपको जो भी आपका एम्प्लॉय होता है वो उसको देनी ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसने मिनिमम सैलरी फिक्स कर रखी है कि ये जो बंदा पर आवर काम करता है उसको मिनिमम सैलरी देनी ही है। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बंदा क्या होता है कि सर्वाइव कर सकता है उस मिनिमम सैलरी के अकॉर्डिंग, उसका जो पर मंथ का जो भी उसका लिविंग ऑफ कॉस्ट होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कई लोग रेंट पे रहते हैं और कई लोगों का खुद का घर होता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि गवर्नमेंट है जो बंदों के लिए, जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, जो भी बाहर से भी आता है, तो उन लोगों के लिए एक सैलरी का जो एक उन लोगों ने ना एक कैप बना रखा है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं दे सकता। जो जिसकी जो मिनिमम सैलरी है, जिस स्टेट में आप रह रहे हो, तो वो तो उसको देनी ही देनी होती है, और बाकी डिपेंड करता है आपके क्वालिफ़िकेशन के ऊपर और आपके बिहेवियर के ऊपर, और जो भी आपका बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हाई पे भी मिल सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं मिनिमम आपको सैलरी बता रही हूँ $10। जो भी रोड साइड या काम करते हैं, या फिर कोई सेल एसोसिएट की कोई जॉब करता हो, मैं मिनिमम बता रही हूँ $10 to $12। तो उसमें क्या होता है कि मिनिमम तो $10 to $12 एम्प्लॉय आपको देगा ही देगा मिनिमम, जिसके पास में ज़ीरो एक्सपीरियंस है। अगर उसके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस और होता है तो उसको $15 भी दे सकता है, $20 भी दे सकता है। तो ये चीज़ भी ना मुझे सैलरी वाइज बहुत अच्छी लगी। इंडिया में कई बार क्या होता है कि जैसे बंदे को पैसे मिल रहे हैं, पर उसको वो काम पूरे दिन कर रहा है, उसको सैलरी एकदम मिनिमम मिल रही है, तो वो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ना सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मतलब मैंने नोटिस किया है, मुझे नहीं पता बाहर के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए शायद जो भी इमिग्रेंट्स हैं और जो भी अदर कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे भी जाते, जहाँ पे भी जाते हैं, तो मे बी शायद सैलरी की वजह से भी शायद वो लोग जाते होंगे। तो उन लोगों को क्या होता है कि ना इजीली वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। रेंट पे रहते हैं तो वो भी लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं, और जिन लोगों ने घर ले रखा है वो लोग भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, अपना मंथली जो भी उन लोगों का होता है वो दे सकते हैं। और नंबर फोर्थ हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो उन लोगों का एजुकेशन है वो किंडरगार्टन से लेके 12th ग्रेड तक वो फ्री है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, चाहे वो इमिग्रेंट हो, चाहे वो यूएस सिटीज़न हो, चाहे वो कोई सी भी कंट्री का हो। तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ना एजुकेशन फ्री है यहाँ पे। और आफ्टर 12th के बाद में क्या होता है कि जो भी कॉलेज होती है, तो वो डिपेंड करता है आपके स्कोर के ऊपर। उसमें आपका जो भी ईयरली जो भी फ़ीस होती है वो तो आपको पे करनी रहती है, पर हाँ किंडरगार्टन से लेकर 12th ग्रेड तक एजुकेशन फ्री होती है यहाँ पे। तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। कोई से भी लेवल का बंदा हो, चाहे वो बहुत रिच हो, चाहे वो बहुत गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास वाले हो, सो कोई सी भी कैटेगरी से ले लो आप लोग। मोस्टली यहाँ पे 98 क्या 99% ही यहाँ पे पब्लिक स्कूल में जाते हैं, मीन्स गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं बच्चे। तो मुझे ना ये बात भी यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि गवर्नमेंट है वो बच्चों के लिए सोचती है कि जो लोग कहीं नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, तो एटलीस्ट किंडरगार्टन से लेकर 12th तक तो बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। और 12th के बाद में भी कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे के कुछ हाई स्कोर्स हैं और उनके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, तो कॉलेज में कई लोगों की फ्री होती है। मैंने यहाँ पे मेरे जो नेबर खुद के कई बच्चे हैं, तो वो लोग कई लोग फ्री भी पढ़ रहे हैं कॉलेज। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स के बारे में। डरना मत, उसका भी सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं कि कॉन्स का भी सॉल्यूशन नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है। तो आज हम फिर अभी कॉन्स में है, सबसे पहले है वो है होम सिकनेस। तो जो भी इंडिया से आता है तो उसको क्या होता है कि थोड़ा सा होम सिकनेस हो जाता है। मेरे को भी हुआ था रिसेंटली। मैं अभी इंडिया से आई थी तो मेरे को 10-12 दिन का थोड़ा सा हुआ था। फिर मैं धीरे धीरे मेरा बैक टू रूटीन आना स्टार्ट हुआ। बच्चे स्कूल जाने लगे, हस्बैंड का ऑफिस था, और मेरा भी कुछ बच्चे छोटे वाले बेटे को बाहर ले जाना, वो सब करना। जो सडनली जो इंडिया छोड़ के यहाँ आके शिफ्ट होते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा 3-4 महीने, क्या कई लोगों को 6 महीने भी लग जाते हैं सेटल डाउन होने के लिए। तो होम सिकनेस है वो सबसे बड़ा कॉन्स है।
और वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपकी कोई कई चीज़ों की हॉबीज़ होती है, आपको जैसे कुछ खेलना होता है, टीवी देखना, गेम्स खेलना, तो वहाँ पे ये चीज़ है ना सेटल हो सकती है। तो इंडिया में क्या होता है कि अपन बेल बजा के किसी के घर पे भी चले गए, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले आपको फ़ोन करना रहता है, कोई भी फ्रेंड्स हो अगर बिज़ी रहती है, सबका फिक्स स्केड्यूल रहता है यहाँ पे। तो देख लो आप लोग सब कि होम सिकनेस तो है यहाँ पे, पर वो भी मैं आपको बोलती हूँ कि टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कई लोगों की हॉबीज़ होती है, कई लोगों को खाली बैठना पसंद होता है, कई लोगों को बातें करना पसंद होता है। तो डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे हुआ था जब मैं 2012 में यहाँ पे आई थी, और मैं यहाँ पे विंटर में आई थी। विंटर यहाँ का बहुत बुरा होता है, इतनी ज़्यादा स्नो होती है और हम लोग बाहर नहीं निकल सकते उस टाइम। तो मुझे 4-5 महीने थोड़ा सा हुआ था यहाँ पे आने के बाद में। तो मुझे ये लगता है कि होम सिकनेस यहाँ का सबसे बड़ा कॉन्स है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स नंबर 2 के बारे में। तो कॉन्स नंबर 2 है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यहाँ का इतना महंगा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप डॉक्टर के पास में अगर आप जाओ या ना जाओ, आपको मंथली जो भी आपका अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ता ही है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बंदा सिंगल है तो उसको 200 से लेके $500 तक की रेंज में उसको भरना पड़ सकता है। हालांकि कुछ अमाउंट है वो कंपनी वो मैच करती है। और जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 4 जने हैं, तो हम लोगों का भी 700 से $1000 हम लोगों का मंथली आता है। मैं मंथली की बात कर रही हूँ, ईयरली बात नहीं कर रही। मंथली आता है 700 से लेके $1000। वो भी मैं आपको बात बताती हूँ कि जैसे कि बहुत बड़ी कंपनीज़ होती है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ है। उन लोगों में थोड़ा सा क्या होता है कि अमाउंट थोड़ा कम होता है पे करने का, क्योंकि वो फुल्ली जो फुल टाइम जॉब वाले होते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा कम अपनी पॉकेट से देना रहता है। पर हाँ, देना तो आपको पड़ेगा चाहे कितना भी दो। तो यहाँ पे ना हेल्थ केयर सिस्टम इतना महंगा है कि सडनली आप डॉक्टर के पास में भी नहीं जा सकते। और मैं आपको बताती हूँ मेरा पर्सनली, अभी रिसेंटली हम लोग इंडिया से आए थे, तो मेरे बेटे को फोरहेड पे स्टिचेस लगे थे, तो उसका बिल है मेरे को $500 से $600 आया था मेरे को। अभी तक रिसेंटली 500 का बिल आया है, अभी पता नहीं आगे कितना आएगा, मालूम नहीं मुझे। तो हम लोग गए थे सैटरडे को, और सैटरडे को यहाँ पे सभी चीज़ें बंद रहती है। हम लोग गए ER में। तो ER में पहले तो 5 घंटे वेटिंग था हम लोगों के लिए, और उसके बाद में उसके 3 स्टिचेस लगाए, और सारा का सारा जो भी बिल था वो इंश्योरेंस में गया। और इंश्योरेंस में आई थिंक शायद 2 से 3 हज़ार का बिल आया था पर जो कट कुट आके हमारे पास में आया, जो 500 से अराउंड शायद $500 आया था। तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो जो भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी थी तो उसने पे किया। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और सडनली आप डॉक्टर के पास में नहीं जा सकते। अगर आपको सर्दी है, कुछ भी हो, इंडिया में क्या होता है कि अगर आपको सर्दी हुई, खांसी हुई, तो आप आपके नेबर में भी बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाते हैं, तो आप वहाँ के उठ के चले जाते हो आप लोग। तो यहाँ का थोड़ा सा ये है हेल्थ केयर सिस्टम। तो अभी आप देख सकते हो, इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ है, तो उनके बारे में भी आप फ़ोन कॉल करके आप पूछ सकते हो उनके बारे में, कितना डिडक्टेबल होता है। और जब आप फर्स्ट टाइम जब विज़िट करने के लिए जाते हो तो आपको कोपे भी देना रहता है। कोपे का मतलब हुआ कि कुछ $20 या कुछ $30 ऐसा कुछ भी अमाउंट होता है, वहाँ पे आपको देना पड़ता है। इसके अलावा जो बिल आता है वो अलग से आता है। तो 800, 900, $1000 अगर आप फैमिली हो, 4 पर्सन हो, तो आपको भरना पड़ेगा। और अगर कुछ मेजर कुछ भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं, जैसे कि कुछ सर्जरी हुई और कुछ प्रेगनेंसी का कुछ हुआ, तो उसका भी आप मान के चलोगे $15,000 से $20,000 तो मिनिमम आते हैं। तो कई लोगों के $50,000 भी चले जाते हैं। वो भी मैं आपको बोलती हूँ कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। कई हेल्थ इंश्योरेंस जो बहुत अच्छी भी होती है, वो काफ़ी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है आपको, और कई चीज़ें ऐसी भी होती, कई बहुत लो लेवल की इंश्योरेंस होती है। अगर आप ले लिए और उसमें आपका कुछ अमाउंट है वो डिडक्टेबल नहीं हुआ, तो फिर आपको काफ़ी कुछ पे करना पड़ सकता है। तो हेल्थ केयर के बारे में अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ हो, तो आप मुझे पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बता सकती हूँ।
सो अभी हम लोगों का है कॉन्स नंबर 3। तो 3 है हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे क्या होता है कि घर से निकलो, आपको ऑटो मिल गया, टैक्सी मिल गई, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। अगर आपके पास में पर्सनली कार है तब तो आप इजीली आप सर्वाइव कर सकते हो, और अदरवाइज़ आपको बहुत वॉक करना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि बस का और ट्रेन का एक फिक्स स्केड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मॉल जाना है, कुछ शॉपिंग कुछ बाई करना है, तो जैसे कि बस है वो एनी टाइम अवेलेबल्स नहीं होती है। तो 3 o'clock बस आएगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको घर से निकलना पड़ेगा, और वॉक तो यहाँ पे आपको बहुत करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। अगर आपके पास में पर्सनल कार है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप सोच सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी। तो मैं पहले हमारे पास में एक ही कार थी, और मैं यहाँ पे बहुत वॉक करती थी पहले। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैंने गाड़ी सीखी, और उसके बाद में अभी तो मैं खुद भी ड्राइव करती हूँ। तो हाँ, मैंने भी 2 से 3 साल बहुत वॉक किया यहाँ पे। मेरे बेटे को मैं हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, और बच्चे को मैं मॉल ले जाती थी, प्ले यार्ड में उसको कहीं घूमना होता था। तो मेरा फिर मैंने हाँ, हालांकि मैंने कुछ बस वगैरह ली नहीं उस टाइम। मैं वॉक करके ही जाती थी उस टाइम, उसको स्ट्रॉलर में डाल के फिर हम दोनों चले जाते थे। और नियर बाई जो भी दुकानें होती है, एक्सप्लोर करना होता है, आपको कुछ भी लेना होता है, तो मैं मेरा चली जाती थी उस टाइम। तो हाँ, ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे, तो उसका बहुत बड़ा इश्यूज़ है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 4 कॉन्स के बारे में। अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो, H4 पे, जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड H1 पे हैं और मैं H4 पे हूँ, तो मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर सकती। अगर कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों इंडिया आ रहे हैं, सॉरी यूएस आ रहे हैं, और हस्बैंड है वो H1 पे है और वाइफ इंडिया में जॉब करती हुई, तो वो यहाँ पे आके वो ना सडनली वो जॉब नहीं कर सकती। उसके भी ना काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। अगर H1 पे हो, उसके बाद में आप 2 या 3 साल रहने के बाद में आपका ग्रीन कार्ड फाइल होगा, उसके बाद में I-140 अप्रूव होने के बाद में आप EAD फाइल करोगे, उस EAD के बेसिस पे आपकी वाइफ है वो जॉब कर सकती है। तो हाँ, एक वो भी एक है यहाँ पे कौन सा है वो यहाँ का कि डिपेंडेंट वीज़ा वाले जॉब नहीं कर सकते जल्दी से यहाँ पे। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए भी आपको मिनिमम 3 से 4 साल लगते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हो कि ये यहाँ का भी एक कॉन्स है। और काफ़ी हस्बैंड वाइफ इंडिया में IT सेक्टर में काम करते थे, बट अगर वाइफ अगर H1 पे है तो हस्बैंड H4 पे है, अगर हस्बैंड H1 पे है तो वाइफ H4 पे है। तो डिपेंडेंट वीज़ा होता है ना H4, तो उस पर 99% लेडीज़ है वो घर पे ही रहती है, अपनी जो भी हॉबीज़ होती है वो करती है। बच्चे होने के बाद में तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा लगता था, पर अभी तो मुझे खुद को भी टाइम नहीं मिलता। रात को ऐसे नींद आती है कि मुझे पता ही नहीं चलता बच्चों के साथ में। तो एक फ़िक्स स्केड्यूल रहता है, बच्चों को क्लासेस में ले जाना और बेटे को स्कूल ड्रॉप करना, लाना, बस वही सब ग्रॉसरीज वगैरह करना, तो उसी में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। हाँ, जब स्टार्टिंग में जब इंडिया से जब लोग यूएस आते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा लगता है 3-4 महीने, वो भी मैं बोलती हूँ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई लोगों की हॉबीज़ होती है और कई लोगों को थोड़ा सा होम सिकनेस हो ही जाता है उस टाइम। तो ये थे प्रॉज एंड कॉन्स। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ है आपके अंदर तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मेरे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। तो एज सुन एज़ पॉसिबल मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में। बाय।